हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मैट्रिसेस का पहला लेक्चर करेंगे। चैप्टर का नाम है मैट्रिसेस। ठीक है, अब पहले देखेंगे कि व्हाट इज़ मैट्रिक्स एंड व्हाट आर मैट्रिसेस। जैसे सिंगुलर और प्लूरल करते हैं हम इंग्लिश में, वैसे क्या होता है कि एक के लिए मैट्रिक्स वर्ड यूज़ करेंगे और ज़्यादा के लिए मैट्रिसेस वर्ड यूज़ करेंगे। ठीक है, एक के लिए मैट्रिक्स और अगर ज़्यादा है तो मैट्रिसेस। तो मैट्रिक्स की सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं कि मैट्रिक्स होता क्या है। मैट्रिक्स क्या है? एक ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर अरे ऑफ नंबर्स और फंक्शंस। तो वो कहता है कि मैट्रिक्स जो है उसमें ऑर्डर की भी इम्पोर्टेंस है। जैसे अभी ये देखिए, मैंने एक मैट्रिक्स लिखा है, ये एक मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स के लिए हम ये वाला सिंबल यूज़ करेंगे। तो मैट्रिक्स में जो ये वाली एंट्रीज हैं, ठीक है, इसमें एक स्पेसिफिक ऑर्डर है। मतलब कि अगर मैं कहूँ कि मैं 5 को यहाँ पे लिख लूँ, ठीक है, और 7 को यहाँ पे लिख लूँ, तो वो मैट्रिक्स तो बन जाएगा, मगर वो मैट्रिक्स क्या होगा, इससे डिफरेंट मैट्रिक्स माना जाएगा। ठीक है, मतलब अगर ए मैट्रिक्स मेरा ये है, तो 1 यहाँ पे बैठा हुआ है, 5 यहाँ पे है, 7 यहाँ पे है, 8 यहाँ पे है, तो ये एक ही मैट्रिक्स है इस टाइप का। अगर मैं इसकी जगह बदल दूंगा या मान लो 1 को मैं कहीं और ले जाऊंगा उठाकर, तो वो क्या बन जाएगा, एक नया मैट्रिक्स बन जाएगा मेरा। तो इसीलिए लिखा जाता है कि मैट्रिक्स क्या है, एक ऑर्डर्ड का मतलब है कि भाई उसका एक स्पेसिफिक ऑर्डर है। जहाँ पे एंट्री लिखी हुई है तो ये अब एक बन चुका है। अब अगर इससे कुछ आप छेड़छाड़ करोगे तो क्या हो जाएगा, एक नया मैट्रिक्स तैयार हो जाएगा फिर वो। ठीक है, तो दोबारा से फिर पढ़ते हैं कि मैट्रिक्स क्या है, ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर। तो ये एक तरह की एक रेक्टेंगुलर सी शेप होती है, आप देख पा रहे हो, ये रेक्टेंगुलर शेप है। अरेंजमेंट का मतलब है कि उनको ऐसे अरेंज करना। ठीक है, अब एंट्रीज की बात करें, यहाँ पे ये देखिए उसने क्या लिखा हुआ था कि ऑर्डर रेक्टेंगुलर अरे ऑफ नंबर्स और फंक्शंस। ठीक है, मतलब अब हम अंदर उसको देखें तो एंट्रीज जो हैं वो क्या हैं, उनको ये वाला जो है अंदर वाला पोर्शन, इनको एंट्रीज एक तो बोल सकते हैं अपन, एक एलिमेंट्स बोल सकते हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे ये हमारे पास एंट्रीज हैं, या एलिमेंट्स बोलो, ये हमारे पास क्या है, एंट्रीज, या इसको एलिमेंट्स बोलो। और मैट्रिक्स में ये भी लिखा गया है कि मैट्रिक्स में आप फंक्शंस भी यूज़ कर सकते हो। मतलब ये कोई कंपलसरी नहीं है कि यहाँ पे नंबर्स ही दिखने चाहिए। जैसे यहाँ पे हमने नंबर्स लिखे हैं, ठीक है, यहाँ पे नंबर्स लिखे हैं, मगर यहाँ पे फंक्शन भी लिखा जा सकता है। जैसे ये मैंने लॉगरिथमिक फंक्शन लिख लिया, ये मैंने आइडेंटिटी फंक्शन लिख लिया। तो अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो कुछ भी हम लिख सकते हैं, उस पर कोई पाबंदी नहीं है कि वो किस टाइप के होने चाहिए। ठीक है, अब मैट्रिक्स जो होता है उसको लिखने का एक तरीका क्या है कि जब भी आप मैट्रिक्स लिखोगे इस ब्रैकेट को यूज़ करके, ये मैट्रिक्स है, तो उसको आगे एक कैपिटल लेटर से ही रिप्रेजेंट करना होता है। जैसे ये देखो, मैंने कैपिटल ए लिखा है। अब ये दूसरा मैट्रिक्स है तो इसके लिए मैंने कैपिटल बी लिखा हुआ है। ये मेरा तीसरा मैट्रिक्स है तो ये मैंने कैपिटल सी लिखा हुआ है। तो जैसे मैं ऊपर बता रहा था, अगर मैं एक एक के लिए बोलूं तो ये भी मेरा मैट्रिक्स है, ये मेरा दूसरा मैट्रिक्स है, ये मेरा तीसरा मैट्रिक्स है। अगर मैं इकट्ठा बोलूँगा तो मैं बोल सकता हूँ कि ये मेरे अभी 3 मैट्रिसेस हो चुके हैं। ठीक है ना, एक के लिए मैट्रिक्स वर्ड है और ज़्यादा के लिए मैट्रिसेस है। ठीक है, तो ये 3 मैट्रिसेस मैंने आपको लिख के बताए हैं। ये हम बात कर चुके हैं कि इनको एलिमेंट्स बोला जाता है अंदर वालों को, या एंट्रीज भी बोल सकते हो आप। ओके, अब हम नेक्स्ट बात पर आते हैं, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स क्या है कि पहले हमें पता होना चाहिए कि कोई भी मैट्रिक्स है उसमें रोज़ कितनी है। ठीक है, तो चलो पहले वो काउंट करते हैं। तो ये जो होती हैं ये रो है, ये पहली रो है, ये वाली दूसरी रो है, ये तीसरी रो है। तो इसमें अभी 3 रो हम काउंट कर चुके हैं। उसके बाद हमें इसके कॉलम्स देखने पड़ेंगे। तो ऐसे कॉलम काउंट किए जाते हैं, ये कॉलम है पहला, ये है दूसरा, ये है तीसरा। तो अब ऑर्डर को देखते हैं।
ऑर्डर में ये लिखा है कि ऑर्डर लिखना है तो नंबर ऑफ़ रोज़ लिखो पहले, फिर क्रॉस का निशान लगाओ, फिर नंबर ऑफ़ कॉलम्स लिखो। तो हम अब ऑर्डर लिखने जा रहे हैं, ठीक है। तो पहले मैं रोज़ काउंट करूँगा, देखिए 1 2 3, तो ये मैंने लिख दिया 3 रोज़ हो चुके हैं। उसके बाद क्रॉस का निशान लगाना है ना, जैसे बताया। अब कॉलम्स काउंट करें तो ये है 1 2 3, तो ये हो चुका है 3। तो अगर हमसे कोई पूछे कि ए का ऑर्डर क्या है, तो हम बोलेंगे 3 क्रॉस 3, या 3/3 भी बोल सकता है बच्चा। इसी तरह से हम दूसरे मैट्रिक्स का बी का ऑर्डर देखते हैं। तो रो देखिए, ये पहली रो है, ये दूसरी रो है, तो मैं यहाँ पे लिख लूँगा 2, बिकॉज 2 रोज़ हैं, बीच में क्रॉस का निशान। आगे ये कॉलम गिने अब 1 2 3, तो ये हो चुके हैं 3 कॉलम। तो अभी बी का ऑर्डर कोई पूछेगा तो हम बोलेंगे 2 क्रॉस 3। इसी तरह से अगर सी का ऑर्डर देखना है तो पहले इसकी रो काउंट करें, 1 2, इसको लिख लो यहाँ पे साइड पे, फिर क्रॉस का निशान लगाइए, फिर उसके बाद कॉलम काउंट करिए 1 2, तो ये हो चुका है इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2। मतलब अगर हमने ऑर्डर लिखना है किसी मैट्रिक्स का तो नंबर ऑफ़ रोज़ इनटू नंबर ऑफ़ कॉलम्स, ये सारे बच्चे याद रखेंगे। ऑर्डर का ये एक फॉर्मूला है हमारा। अब नेक्स्ट बात पर आएँ तो अगर हमें किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर पता है, जैसे हम देख पा रहे हैं ऊपर क्या है, इसका ऑर्डर पता है 3 क्रॉस 3, तो 3 क्रॉस 3 को अगर हम मल्टीप्लाई कर लें तो कितना बनेगा, 3 इंटू 3 कितना होता है 9। तो 9 का मतलब क्या है कि 9 एलिमेंट्स होंगे इसके अंदर। अगर हम ऑर्डर को आपस में मल्टीप्लाई कर लें तो उससे हमें क्या मिलेगा, हमें पता चल जाएगा कि मैट्रिक्स के अंदर कितने एलिमेंट्स बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे ये देखिए 9 एलिमेंट्स बैठे हुए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर हम ऑर्डर को मल्टीप्लाई करें 2 क्रॉस 3 6 हो गया, तो ये देखिए यहाँ पे 6 एलिमेंट्स बैठे हुए हैं यहाँ पे। तो सिमिलरली अगर 2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 आएगा, 4 मतलब अंदर 4 एलिमेंट्स बैठे होंगे। तो यही हमारा नेक्स्ट सा पार्ट कि अगर हमें किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर पता है, ये देखिए ये ऑर्डर है 2 इंटू 3, तो हम एलिमेंट्स बता सकते हैं इमीडिएटली कि वो 6 होंगे। अगर किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर 3 क्रॉस 3 है तो हम उनको मल्टीप्लाई करके बता सकते हैं कि मैट्रिक्स के अंदर 9 एलिमेंट्स होंगे। अगर किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर 3 क्रॉस 1 है या 3 इंटू 1 है तो उसके हम एलिमेंट्स बता पाएंगे कि वो कितने होंगे, 3 एलिमेंट्स उस मैट्रिक्स के अंदर होंगे। ठीक है, तो अगर हमें इतना ये वाला ऊपर वाला पार्ट अगर हम समझ चुके हैं, ठीक है, तो आगे हमें क्वेश्चन इस टाइप के करने के लिए मिलेंगे बुक में। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में रीड करता हूँ पहले। इफ़ अ मैट्रिक्स हैज़ 10 एलिमेंट्स, ठीक है, वो कह रहा है कि अगर आपको पता हो कि मैट्रिक्स के अंदर 10 एलिमेंट्स हैं, काउंटिंग पता है हमें, ठीक है, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव। तो वो कह रहा है कि आप कितने ऑर्डर के मैट्रिसेस बना सकते हो। तो अभी ऊपर हमने क्या समझा था कि अगर ऑर्डर को मल्टीप्लाई करें तो हमारे एलिमेंट्स की काउंटिंग आ जाती है। ठीक है, तो इसका मतलब अब हमें 10 एलिमेंट्स बोला है, तो इसका मतलब हमें क्या करना होगा, हमें ऑर्डर सोचना होगा उस हिसाब से, मतलब 2 नंबर वो ढूंढने होंगे जिनको मल्टीप्लाई करके क्या आ जाए 10। तो अभी देखिए क्या होता है। तो हम बोल सकते हैं कि एक तो मैट्रिक्स बन सकता है 1 क्रॉस 10 वाला, ठीक है, जिसकी एक रो होगी, 10 कॉलम होंगे, और ये देखिए इनको मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है 10। तो दूसरा ऑर्डर क्या हो सकता है, इसका उल्टा ही बोल सकते हैं हम 10 इंटू 1, मतलब ये भी एक मैट्रिक्स हो सकता है जिसमें 10 रोज़ होंगी, 1 कॉलम होगा, और एलिमेंट्स की गिनती कितनी होगी, यही 10, बिकॉज यही हमने ऊपर पढ़ा है कि ऑर्डर को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें एलिमेंट्स की गिनती पता चल जाएगी, काउंटिंग पता चल जाएगी। तो ऐसे बच्चा लिख सकता है 2 इंटू 5, 2 क्रॉस 5 का भी एक मैट्रिक्स हो सकता है। इसका उल्टा कर देगा 5 क्रॉस 2 भी हो सकता है। तो अगर हम इन शॉर्ट हम सोचें तो हम कर क्या रहे हैं, हम 10 के वो वाले पार्ट्स कर रहे हैं जिनको मल्टीप्लाई करके 10 बन जाए। मतलब जैसे 1 को 10 से मल्टीप्लाई किया 10 बन गया,
10 को 1 से मल्टीप्लाई किया अभी 10 बन गया, 2 इंटू 5 किया 10 बन गया, 5 इंटू 2 किया 10 बन गया। तो इसका मतलब कि हम 4 मैट्रिसेस ऐसे ढूंढ सकते हैं जिनके एलिमेंट्स की गिनती क्या होगी, 10 होगी। उसने यही पूछा था कि कितने ऑर्डर्स आप बना सकते हो, तो ये ऑर्डर्स दिखाए हुए हैं। इस तरह से ये भी पूछा जा सकता है कि आप कितने मैट्रिसेस बना सकते हो 10 एलिमेंट्स को लेकर, ठीक है। तो तब भी हमारा यही तरीका रहेगा उसको तोड़ने का। फिर उसके बाद हम काउंट कर लेंगे कि 1 2 3 4, तो आंसर विल बी 4, ठीक है। इसी तरह से आगे देखते हैं क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ़ अ मैट्रिक्स हैज़ 20 एलिमेंट्स व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव। अगर आपको 20 एलिमेंट्स दिए जाएं तो आप कितने ऑर्डर्स बना सकते हो, या ये भी पूछा जा सकता है कि आप कितने मैट्रिसेस बना सकते हो जिनके अंदर 20 एलिमेंट्स हों, ठीक है। तो शुरू कैसे करेगा बच्चा, 1 से शुरू करेगा हमेशा। तो पहले लिख लेगा 1 इंटू 20, क्योंकि 1 इंटू 20 क्या होता है 20। फिर इसका उल्टा लिख लेगा 20 इंटू 1, वो भी क्या होता है 20, क्योंकि ये दो अलग अलग हो गए ना। ये 1 क्रॉस 20 वाला एक मैट्रिक्स हो जाएगा बेटे, दूसरा हो जाएगा 20 क्रॉस 1 वाला। फिर उसके बाद 2 से सोचेगा कि 2 से कुछ बन सकता है, यस 2 इंटू 10 भी 20 होते हैं, तो उसी टाइम इसका रेसिप्रोकल लिख लेगा 10 इंटू 2, वो भी 20 हो गया। फिर 3 पे सोचेगा, मगर 3 से तो हम कोई ऐसा नंबर है ही नहीं हमारे पास कि 3 को हम मल्टीप्लाई करें और 20 आ जाए, तो इसका मतलब 3 को हमें स्किप करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। तो फिर 4 को सोचते हैं, तो 4 के साथ कोई ऐसा मल्टीप्लाई हो सकता है नंबर जो 20 बना दे, यस 5 है। तो 4 क्रॉस 5 और इसी के साथ इसका उल्टा लिख लेंगे 5 क्रॉस 4। तो हम देख पा रहे हैं कि 20 को तोड़ने के लिए, ठीक है, 2 नंबर्स में तोड़ने के लिए हमारे पास कितने बने हैं ये वाले वेस, 1 2 3 4 5 6, तो हम लिखेंगे 6। मतलब कि अगर 20 एलिमेंट्स दिए जाएं तो हम उनकी मदद से 6 मैट्रिसेस बना सकते हैं जिनके ऑर्डर्स देखने में ये वाले होंगे, ये जो अभी हमने बनाए हैं इसको, ठीक है। अब उम्मीद है कि इससे अच्छा आपको पता चल गया होगा कि हम क्या कर रहे हैं और करने का आसान तरीका क्या है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। इफ़ अ मैट्रिक्स हैज़ 18 एलिमेंट्स what are the possible orders it can have। तो अगर 18 एलिमेंट्स हमें दिए जाएं तो कितने मैट्रिसेस हम बना पाएंगे। तो उसी तरह से हम शुरू करेंगे हमेशा 1 से, तो 1 इंटू 18, क्योंकि इनको मल्टीप्लाई करके 18 मिल गया तो ये ठीक है। इसका उल्टा करके लिखो 18 इंटू 1, ये भी ठीक है। उसके बाद 2 से शुरू करें, क्योंकि 1 के बाद 2 को देखेंगे हम, तो 2 इंटू 9, यस 2 इंटू 9 भी 18 होता है, तो इसको लिखा जाएगा। इसका उल्टा कर लेंगे 9 इंटू 2, ये भी 18 है। 2 के बाद क्या सोचेंगे 3, क्या 3 के साथ क्या कोई ऐसा नंबर है जो 18 बना सकता है मल्टीप्लाई करके, यस 6 है, तो 3 इंटू 6 भी लिखा जाएगा 18। इसका उल्टा कर लेंगे 6 इंटू 3 18। तो और अगर हम ढूंढना चाहें तो अगर मैं 4 पे जाऊं 5 पे जाऊं तो वहाँ पे मेरे को नंबर मिलेगा नहीं कोई, 6 पे जाऊंगा तो ये रिपीट हो जाएगा। तो इसी तरह से अगर मैं आगे सोचना चाहूँ कि कुछ और मिल जाए तो वो नहीं मिल पाएंगे। तो इसी तरह से जब हमें लगेगा कि हमने सारे ढूंढ लिए हैं, देन वी कैन काउंट देम। तो ये देखो 1 2 3 4 5 6, तो हम बोलेंगे कि 6 मैट्रिसेस जो हैं वो पॉसिबल है। कि अगर हमें 18 एलिमेंट्स कोई दे और मैट्रिसेस बनाने के लिए बोले 18 एलिमेंट्स को यूज़ करके, तो हम बोलेंगे कि 6 मैट्रिसेस विल बी देयर, और उनके ऑर्डर्स अगर कोई पूछे तो हम उसको इस तरह से बताएंगे 1 क्रॉस 18, 18 क्रॉस 1 का हो जाएगा, फिर 2 क्रॉस 9 का हो जाएगा, फिर 9 क्रॉस 2 का हो जाएगा, फिर 3 क्रॉस 6 का हो जाएगा, फिर 6 क्रॉस 3 का हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारा बेटे फर्स्ट लेक्चर जो है हमारा, उसमें हमने इतना ही सीखना था। उसके बाद हम सेकंड लेक्चर पे आएंगे, ठीक है। बाय बाय।
एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।